वेलकम टू आरजे क्लासेस। और हम लोग आज साउंड का एक टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज द पिच एंड क्वालिटी। दोनों को आज कंप्लीट करते हैं। पिच, देखो साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम लोग श्रील एंड फ्लैट साउंड, प्रॉपर्ली समझिए, दो वर्ड हम लोग लिखना है। सो श्रील एंड फ्लैट, श्रील एंड फ्लैट। तो एक श्रील और एक फ्लैट साउंड के बीच में अगर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे साउंड की उस क्वालिटी को आप क्या बताओगे? पिच, है ना। अब पिच के बारे में अगर मैं डेफिनेशन पहले लिख दूं तो चलो जरा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड which differentiate a shrill sound from a flat one, a shrill sound from a flat one, is called pitch। क्या बोलते हैं उसको? पिच। चलिए जरा सा, हमने पिच तो लिख दिया। पिच जो है किसी का भी मेनली डिपेंड किस पे करेगा? मेनली डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। अब अगर किसी का फ्रीक्वेंसी मेनली डिपेंड करता है, सॉरी पिच अगर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, तो ऑब्वियसली समझना होगा ये कैसे डिपेंड करता है। सपोज करो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी जो है हायर फ्रीक्वेंसी है, तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी हाई है, हायर फ्रीक्वेंसी की है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? हाई पिच साउंड होगा। ऑब्वियसली लिख देते हैं, कैसा हो गया ये? हाई पिच साउंड हुआ। और अगर एक हाई पिच साउंड है, इसका मतलब कैसा होगा? ये श्रील। कैसा साउंड होगा? श्रील साउंड होगा। प्रॉपर्ली समझिएगा, इफ द साउंड इज हाई पिच्ड इट विल बी अ श्रील साउंड। अच्छा, अगर आप बात करते हैं क्या हायर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं क्या लोअर फ्रीक्वेंसी की। लोअर फ्रीक्वेंसी, तो लोअर फ्रीक्वेंसी आ गया आपके पास। अगर लोअर फ्रीक्वेंसी का आपके पास साउंड है, ऑब्वियसली ये कैसा होगा? लो पिच साउंड होगा, लो पिच्ड साउंड। और अगर ये लो पिच साउंड है, इसका मतलब कैसा होगा? ये फ्लैट होगा। तो ये सिंपल सा फंडा है पिच के बारे में। तो पिच समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हाई पिच साउंड, और जितना हाई पिच साउंड, इसका सीधा सा मतलब हो गया क्या? ये उतना श्रील साउंड होगा। और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम, मतलब कैसा हो गया? वो मीन्स लो पिच, मीन्स अगर लोअर फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स व्हाट? लो पिच साउंड हुआ। और अगर एक लो पिच साउंड होगा दैट मीन्स कैसा होगा? ये मीन्स आपके पास बोल दो फ्लैट साउंड होगा। सिंपल। तो ये तो समझ में आ गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द क्वालिटी, है ना। चलिए जरा सा क्वालिटी की बात कर लें, है ना। क्वालिटी, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में बहुत अच्छी तरह से। क्वालिटी साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो दो साउंड, जिनकी दो चीज़ें, पिच अभी दो पढ़ चुके आप, पिच एंड लॉर्डनेस। तो देखो आप क्वालिटी बता किसके रहे हो और क्वालिटी है क्या, पहले उसको प्रॉपर्ली समझते हो, उसके बाद फिर आगे जाते। तो आप बोले कि सपोज करो मेरे पास साउंड ए है, साउंड बी है, जिसकी लॉर्डनेस सपोज करो मेरे पास क्या होती है? 20 के है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सपोज करो कुछ भी हो सकता है वैल्यू, मैंने कैलकुलेट वैल्यू नहीं लिया हुआ कुछ। और इसी तरह सपोज करो साउंड आपके पास क्या होता है? एक बी है, और जिसमें आप बता रहे हो क्या कि मेरे पास जो लॉर्डनेस है वो 20 की है, एंड फ्रीक्वेंसी भी कितने की है? 10 की है। तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए? दोनों साउंड बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, दोनों साउंड के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। और किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकल रखा है ये साउंड ने, ये भी हम क्लियरली पता नहीं कर पाएंगे, है ना। बट ऐसा नहीं होती है। होता क्या है कि अगर आपके पास दो साउंड, देखो अगर सब कुछ सेम है, इसका मतलब क्या सर सेम आउट साउंड नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिंपली ये समझ लो कि साउंड की, अच्छा अब दो साउंड अगर है, ऑब्वियसली दो अलग अलग आवाज़ें आएगी। अब आप परेशान कि सर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लॉर्डनेस भी सेम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? पिच। आप सिंपली पिच बोल सकते हो उसको। सर लॉर्डनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, फिर भी हम दोनों इंस्ट्रूमेंट या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले आवाज़ को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस से निकला हुआ आवाज़ है।
क्योंकि इसके लिए कारण है साउंड की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक। तो आप सिंपली क्वालिटी का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो क्वालिटी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच डिस्टिंग्विशेस टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस। क्या लिखो जरा सा लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड which differentiate two sounds, है ना, differentiate between two sounds having same loudness and pitch, same loudness and pitch। देखो अब बात ये आई कि डिफरेंशिएट करता कैसे है ना। तो ये डिफरेंशिएट करता कैसे है, इस बात को हमको प्रॉपर्ली समझनी होगी और इसके लिए आपको फिर ये समझना होगा कि एक साउंड जो प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर कितने सेट ऑफ साउंड होते हैं और इन सेट ऑफ साउंड में किस तरह से कौन सा साउंड मेरे लिए क्या करता है, अफेक्टेड होता है, कौन सा नहीं होता है ना। देखो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो या किसी दूसरे सोर्स से साउंड निकला हुआ है तो जनरली एक कॉम्प्लेक्स साउंड जो होता है उनके पास ये क्या होता है, इट इज़ नॉट ए सिंगल साउंड। एक साउंड अगर सपोज करो इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ है, ये सपोज करो मेरे पास एक साउंड ए है, अगर ये एक इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ है या एक कॉम्प्लेक्स साउंड है तो इट इज़ नॉट ए सिंगल साउंड बट इट इज़ ए सेट ऑफ साउंड। आप सिंपली समझिए, तो इट इज़ ए सेट ऑफ साउंड। और ये जो सेट होते हैं ये सेट दो तरह के होते हैं, है ना। वन इज द फंडामेंटल एंड अदर इज द हार्मोनिक्स। सो देयर आर, क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मीन्स अगर कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स साउंड है सो इट विल हैव ए टू सेट ऑफ साउंड, वन इज विल बी द फंडामेंटल एंड अदर विल बी द क्या हो जाएगा, हार्मोनिक्स। अब फंडामेंटल के बारे में बात कर ले, है ना, क्योंकि अब ये मेरे को जो साउंड मिलेगा दैट साउंड विल बी द मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल एंड हार्मोनिक्स। अब जरा सा फंडामेंटल की बात कर ले, हार्मोनिक्स से बात कर ले, फिर आगे चलते हैं, है ना। साउंड ऑफ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, आप बात करो अगर फंडामेंटल की तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो साउंड ऑफ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी द क्या कहलाएगा, फंडामेंटल, है ना। एंड इसी का फिर आ जाओ सेकेंडरी आपके पास है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का आपके पास है ना, हाई फ्रीक्वेंसीज के तो उसको आप क्या बोलोगे, हार्मोनिक्स, है ना। चलिए जरा सा, तो आप दो फंडामेंटल और हार्मोनिक्स का जो मेरे पास कॉम्बिनेशन निकल के आएगा दैट कॉम्बिनेशन विल बी द फाइनल साउंड। अब आप जरा सा फाइनल साउंड की बात तो कर लिए, तो दो इंस्ट्रूमेंट अगर मेरा साउंड प्रोड्यूस करता है दे कैन हैव द सेम फंडामेंटल्स, प्रॉपर्ली समझ लीजिए। तो इफ द टू साउंड्स या इफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द टू इंस्ट्रूमेंट, है ना, उनका फंडामेंटल जो है वो सेम हो सकता है ना, कैन हैव द सेम फंडामेंटल्स बट हार्मोनिक्स फॉर द क्या जाएगा, डिफरेंट साउंड इज डिफरेंट। और प्रॉपर्ली समझिएगा, आपने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट करें, आप दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से भले ही आवाज़ निकला हो लेकिन दोनों इंस्ट्रूमेंट से निकलने के बाद आप देखो क्या ये जो साउंड मेरा था ये साउंड मेरा सिंगल सेट ऑफ साउंड नहीं था। तो फिर आप बोले सर कैसा साउंड था, तो ये साउंड कैसा था, तो सिंगल सेट के अलावा ये क्या था, कॉम्प्लेक्स साउंड है जिसको आप क्या बोलते हो, नोट। और इट इज द मिक्सचर ऑफ द टू साउंड्स, द फंडामेंटल एंड द हार्मोनिक्स। एंड फिर आपको बताया गया क्या फंडामेंटल फॉर द क्या हो जाएगा, टू इंस्ट्रूमेंट, the two instrument can have the same fundamental but they will have the different harmonics and the sound that we hear is the mixture of fundamental and harmonics. That's why sound produced by the different instrument, even they have the same pitch and the same loudness, they can be easily distinguished. आप उसको easily पता कर सकते हो, easily बता सकते हो कौन किस इंस्ट्रूमेंट से निकल कर
आया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास क्वालिटी जो है क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करके फिल्टर करके साउंड को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। और ये अपना पास क्या हो गया, अलग अलग साउंड में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बात करेंगे।